तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन। वास्तव में स्वयं में कभी कोई क्रिया होती नहीं और शरीर बिना क्रिया के रह नहीं सकता। जब स्वयं निर्लेप रहता है तो शरीर से पवित्र आचरण होते, पापाचरण नहीं। चुप हो जा, क्या कह रहे, सबसे बड़ी साधना है चुप हो जा। अलग देखो अपने आप को, शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से। चुप हो जाओ, तुम करता नहीं हो। परंतु गलती यही होती कि चुप नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते, सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते, बस क्रियाओं में हम फंस गए हैं। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो महापुरुष जो स्वयं को जान गया, वो पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन असनन गच्छन ग्रहणन प्रलपन विसर्जन स्वपन श्वसन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु। देख लो, देखता हुआ किससे देखता है, कौन देख रहा है? बोले नेत्रेंद्री देख रही है। किसको देख रही? अपनी प्रकृति को ही। प्रकृति के बने हुए नेत्र प्रकृति को देख रहे हैं। आप इसके दृष्टा हैं। किसके? नेत्रेंद्री के। आप नहीं देख रहे। देखने का काम नेत्रेंद्री है। आप देख लीजिए, नेत्रेंद्री बंद हो गई, अब बताओ सामने कौन बैठा हुआ है? आप नहीं देख रहे, नेत्रेंद्री देख रही। तो देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं, नेत्रेंद्री देख रही है। सुनना काम किसका है? श्रवणेंद्री का। अगर श्रवणेंद्री को अभी बंद कर दिया जाए तो आपको बाहर खूब बातें हो रही नहीं सुनाई देंगे, आप नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनने का काम श्रवणेंद्री का है। तो मैंने नहीं सुना, श्रवणेंद्री सुना, मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं। छूने का काम स्पर्शन त्वगेंद्री से, त्वगेंद्री के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं होता। जिघ्रन सूंघने का काम घ्राणेंद्री, असनन खाने का स्वाद लेने का काम रसेंद्री, गच्छन चलने का काम कर्मेंद्रियों में चरण, ग्रहण करने का काम हस्तेंद्री, प्रलपन बोलने का काम वाकेंद्री, मलमूत्र त्याग करने का गुदाएंद्री, स्वपन सो रहा है, श्वास ले रहा है, आंख खोल रहा है, मूंद रहा है, संपूर्ण इंद्रियां सब इंद्रियों में बरत रहे। इसको मैं जानने वाला हूं, लेकिन मैं देखता सुनता खाता पीता नहीं हूं। खाने पीने का काम प्राणों का है, प्राण पोषण। मैं प्राण थोड़ी हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, भगवत स्वरूप ईश्वर का अंश हूं। ये ज्ञान जिसको हो गया तो कह रहे किंचन मात्र कभी कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता। सिद्ध महापुरुष के ऊपर कोई, इसीलिए सुधा निधि में भी ये लिखा है कि जो महापुरुष राधा वल्लभ लाल के रहस्य मार्ग में प्रविष्ट हो चुका है, देहातीत भाव, अब वो चाहे विषय ग्रहण करे या त्याग कर दे, बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे व एकांत बैठे हो, कैसी भी स्थिति में रहे, उसे कोई नहीं फंसा सकता। विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु वा कैर्वा भाव रहस्य पारंगमति श्री आदि का प्रेसा, एक स्थिति है। नैव किंचित करोमि, इसका तात्पर्य नहीं है कि वर्तमान में वो कुछ शरीर से उसके क्रिया नहीं, शरीर से क्रिया हो रही पर कर्तृत्व भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं। इसको बहुत सरल ढंग में निपटा सकते हो अपने लोग। कर्तृत्व भाव भी है, मैं कर रहा हूं लेकिन प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु को समर्पित कर दिया। जो गति इसकी होगी ज्ञानी की, वही गति भक्त की होगी। सरलता पूर्वक समझ लीजिए, अहंकार को बिना समर्पित किए काम बनने वाला नहीं, चाहे ज्ञान से, चाहे कर्मयोग से, चाहे भक्ति योग से। ये जो कर्ता और भोक्ता भाव है, यही हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। अगर ये बात समझ में आ रही हो, थोड़ा पवित्र बुद्धि हो गई हो, तो आप देख लो। अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल सरल बात है। भगवान इसी की प्राप्ति के लिए कहते यत करोषि, जो तुम कर रहे हो मेरे को समर्पित कर दो।
क्योंकि अपने लोगों का शरीर भाव दृढ़ है, कर्ता भाव दृढ़ है, तो अब हमारा कल्याण कैसे हो? तो जो हम कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। हर समय नाम जप करो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर दो। अहंकार वो घसीट लेंगे, जीवन मुक्त वो बना देंगे। एक बनाना हो तो भगवान कृपा करके जीवन मुक्ति जना देते हैं, और एक होता प्रयास करना। प्रयास से तो कोटि कल्प लग सकते हैं, और एक क्षण में वो अपनी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित करो। और बीच बीच में इतना बात समझ लीजिए कि आप भगवान के हैं, ये शरीर प्रकृति का है, ये प्रकृति का शरीर प्रकृति में ही मिल जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगा। और आपके साथ जो भगवान है वो सदैव थे हैं।